हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। जो आपका क्लास 12 का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये 11th क्लास के टॉपिक सेट्स एंड थ्योरी से काफ़ी जुड़ा हुआ है। क्योंकि 11th में सेट थ्योरी में जो आपके कॉन्सेप्ट थे सेट, डोमेन, रेंज, रिलेशन एंड फंक्शन, उसी पर डिपेंड पे आपका 12th का चैप्टर है। 12th के इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रिलेशन कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है। रिलेशन एंड फंक्शन, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से क्लास 11th का टॉपिक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड। अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड, यानी कि आपका जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो मैंने 11th में बताया था आपको, ऑर्डर्ड पेयर में क्या कंडीशन होती है। रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर को फॉलो करता है और सेट एक ऑर्डर्ड पेयर को फॉलो नहीं करता। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 लिख रखा है, तो हम इसे 3 2 नहीं कर सकते, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर 2 3 को ही फॉलो करेगा। ठीक है। द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज इन द रिलेशन। डोमेन कौन से होते हैं, एक्स वैल्यू, और रेंज कौन सी होती है, बाई वाली वैल्यू। अब डोमेन है कौन कौन से, जो आपके फर्स्ट वाले, ये नीचे एक रिलेशन दे रखा है 2 3 एक ब्रैकेट में -1,5 4, -2 9,9 एंड 0,-6। इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, यानी कि 2 -1 4 9 एंड 0, ये आपकी वैल्यू है एक्स की। और जो 3 5 -2 9 -6, ये वैल्यू है आपकी वाई की। ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, जो आपकी 2 -1 4 9 0, ये आपकी जो फर्स्ट वाला वैल्यू है, ऑर्डर पेयर ध्यान रखना, 2 3 को 3 2 नहीं लिखना है। जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो है एक्स की। एक्स होता है आपका डोमेन और वाई होता है आपका रेंज। वाई की वैल्यू है 3 5 -2 9 0 6। देखिए आगे, दीज आर द एक्स वैल्यू रिटन द सेट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। किधर की तरफ लिखी गई, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ। देयर आर द वाई वैल्यू रिटन द सेट ऑफ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जर। ठीक है। यानी कि आपको क्या सिंपल ध्यान रखना है, जो आपका अगर इस टाइप से एक से आपको रिलेशन दे रखा है और इस टाइप से ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, जैसे 2 3 -1 5 4 -2 9 9 0, -6, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 2 -1 4 9 0, ये आपकी डोमेन होंगे। डोमेन क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कौन सी होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू। और रेंज 3 5 -2 9 -6, बट इसको नीचे रेंज को उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जर लिख दिया गया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये साथ तो कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको, डोमेन एंड रेंज। फिर से एक बार, डोमेन एक्स की वैल्यू आपके ऑर्डर पेयर में पहले वाली होती है, और रेंज बाई की वैल्यू ऑर्डर पेयर में आपकी बाद वाली वैल्यू होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अ रिलेशन असाइन द एक्स विद वाई। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे, जैसे आपको ये जो आपको ग्रीन वाला दे रखा है, इसको मैंने मान लिया ए, ब्लू वाला मान लिया बी। ठीक है। या एक सेट मान लिया, ऊपर दे रखा है अ रिलेशन असाइन द एक्स विद वाई, यानी कि पहले को एक्स मान लिया और दूसरे को वाई, ग्रीन वाले को एक्स और ब्लू वाले को वाई। अब आप ये देखिए, ये मैंने 11th में आपको बताया था, 1 का एरो कहाँ जा रहा है, 1 का एरो जा रहा है 6 के साथ। सिमिलरली 2 का एरो 2 के साथ, 3 का एरो 4 के साथ, 4 का एरो 8 के साथ, 5 का एरो 10 के साथ। ठीक है। अब इसमें डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन कौन से होंगे, एक्स वाले। कौन से, एक्स वाले। रेंज कौन सी होगी, वाई वाली। अब आपको ये रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल। 1 किसके साथ जा रहा है, 6 के साथ। द रिलेशन कैन बी रिटन, तो 1, 6 एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि सेट्स ब्रैकेट से पता चलता है। 2 किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ, तो 2, 2। 3 किसके साथ जा रहा है, 4 के साथ, तो 3, 4। एंड 4 किसके साथ जा रहा है, 8 के साथ, तो 4, 8। एंड 5 किसके साथ जा रहा है, 10 के साथ, तो 5, 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल, जो जिसके साथ एरो जा रहा है उसी के साथ ब्रैकेट में रहना है। ये एक रिलेशन है जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए आगे, अब फंक्शन एफ फ्रॉम। अब बात आती है फंक्शन कैसे पहचानते हैं, ये भी आपका 11th का ही है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन द सेट ए।
एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ वाई इन द सेट बी। यानी कि एक तो कंडीशन है एक्स का ईच एलिमेंट के साथ असाइन होना चाहिए, और जो एक्स का एक एलिमेंट है वो वाई के एक ही एलिमेंट पे जाना चाहिए। यानी कि एक्स का जो एक एलिमेंट है वो वाई के एक ही एलिमेंट पे जाना चाहिए, दो एलिमेंट पे नहीं टच कर एरो जाएगा उसका। ठीक है, ध्यान से, पहला क्या है, एक्स का ईच एलिमेंट एरो से होना चाहिए या उससे रिलेशन बनाना चाहिए। दूसरा, वाई के जो एक्स का एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट पे जाना चाहिए। जैसे एक्स का 1 लिया, 1 का एरो इसमें 4 के साथ जा रहा है, तो 1 का एरो 4 और 5 के साथ किसी और के साथ नहीं जाएगा। ये कंफर्म है कि जो बाई बी का है वो 1 के 1 4 पे आ गया, 2 भी 4 पे आ सकता है, लेकिन एक्स का 2 बाई पे नहीं जाएगा, 2 एक्स का 1 बाई पे आ सकता है। ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखिए, ए सेट मैंने क्या माना, डोमेन, बी सेट मैंने क्या माना, रेंज। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन इज मीट अवर कंडीशन। अब आपको ये बताना रेंज है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, ऑल एक्सेस यूज होना चाहिए, यानी कि एक्स क्या है, डोमेन आपके सारे यूज हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5, हाँ सारे एक्स हो रहे हैं। अब बात आती है द वैल्यू, एक्स वैल्यू कैन ओनली असाइन टू ऑन 1 वाई, यानी कि जो एक्स की जो वैल्यू है वो ओनली एक वाई को कनेक्ट करना चाहिए, किसी एक वाई की वैल्यू को। 1 किसको कनेक्ट कर रही है, 4 को, 2 को, 3 10 को, 4 8 को और 5 6 को। ठीक है, यानी कि सारी वैल्यू ओनली 1 बाई को असाइन कर रही है, 1 बाई पे उसका एरो जा रहा है, तो ये आपका एक फंक्शन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से फिर समझा रहा हूं। अनदर रिलेशन है, डिसाइड करना है फंक्शन है या नहीं है। द सेकंड कंडीशन, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक इधर लिया है सेट ए आपका डोमेन है और सेट बी आपका रेंज है। ठीक है, अब मैंने सेट ए लिया है 1 2 3 4 5, सेट बी लिया है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब 1 मेरा जो एरो बना रहा है 4 के साथ बना रहा है, 2 भी 4 के साथ, 3 भी 4 के साथ, 4 भी 4 के साथ, 5 भी 4 के साथ। सबसे पहली कंडीशन है 1 की जो सारी वैल्यू हैं वो, सॉरी एक्स की जो सारी वैल्यू हैं वो असाइन होनी चाहिए, यानी कि यूज हो रही हैं, हाँ ठीक है, सबसे एरो जा रहा है। सेकेंड वैल्यू है द एक्स वैल्यू कैन ओनली असाइन टू वाई, यानी कि जो 1 वाई, जो एक्स की वैल्यू है वो ओनली 1 वाई पर ही जानी चाहिए। 1 किस पर जा रहा है, 4 पर। ये कंफर्म है कि सारी वैल्यू जा 4 पर नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना ओनली एक पे जानी चाहिए किसी पे भी। जैसे 1 जा रहा है 4 पे, तो 1 अब 6 पे नहीं जा सकता साथ में, तो 1 किस पे जा रहा है, 4 पे, 2 किस पे जा रहा है, 4 पे, 3 किस पे जा रहा है, 4 पे। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है क्योंकि सभी 1 वाई पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये लिया है अ गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन रिलेट इन द स्टूडेंट्स और अवर कंडीशन। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है ये फंक्शन है या नहीं है। अब 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सेट ए लिया, सेट बी लिया। अब 1 किसके साथ असाइन कर रहा है, 2 के साथ, 2 किसके साथ कर रहा है, 4 के साथ कर रहा है और 10 के साथ कर रहा है। 3 किसके साथ कर रहा है, 8 के साथ। 4 किसके साथ कर रहा है, 4 कर रहा है मेरा 6 के साथ और 5 4 के साथ। अब देखिए सिंपल पहली कंडीशन, एक्स के जो सारे एलिमेंट है यानी कि सेट ए है वो सारे एलिमेंट असाइन होने चाहिए, हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड है जो वाई, एक्स के जो असाइन एलिमेंट है ओनली 1 वाई पे करने चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 1। 1 किसके साथ कर रहा है, 2 के साथ। ठीक है, अकेले के साथ है। 2 किसके साथ कर रहा है, 4 और 10 के साथ। जो आपका एक ए सेट का 2 एलिमेंट है वो 2 वाई के एलिमेंट को असाइन कर रहा है, एक 4 पर एक 10 को, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से डिसाइड हो जाता है कि ये आपका फंक्शन नहीं है। इज द रिलेशन शोन अबव अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, नहीं है। ये आपका एक 11th का कॉन्सेप्ट था पूरा रिलेशन एंड फंक्शन का, जो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।